कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अल नफीस एकेडमी को और करे अपने नवोदया और जामिया एंट्रेंस एग्जाम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स के अंदर अपना जो है टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम। क्या नाम दो स्टूडेंट्स? एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है, जिसे हम महत्तम समापवर्तक व लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, हर एग्ज़ाम में अगर हम देखे जाएं, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, हर एग्जामिनेशन से उसके दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आता है एचसीएफ से और दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा एलसीएम से, ठीक है। पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों क्वेश्चन जो ये एचसीएफ और एलसीएम क्या चीज़ हैं। उसके बाद हम इसके जो क्वेश्चन करेंगे और थोड़े इसमें कुछ जानकारी हैं वो हम सीखेंगे, ठीक है। हाँ स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या है स्टूडेंट्स? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाँ, जिसे हम कहते हैं अपना महत्तम समापवर्तक। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? महत्तम समापवर्तक, ठीक है। हाँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऐसे होता क्या है? द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइज ईच गिवन नंबर कम्प्लीटली, ठीक है। दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतया विभक्त करें। क्या करें स्टूडेंट्स? पूर्णतया विभक्त करें। हम इसको ऐसे मानेंगे कि मेरे पास कोई दो संख्याएं हैं, ठीक है। हाँ, और वो दो संख्याएं जो है, एक x है और दूसरी क्या है? y है, ठीक है। ऐसी कोई संख्या होगी जो इन दोनों संख्याओं को जो है कम्प्लीटली क्या करेगी? भाग करेगी, पूर्णतया विभक्त करे, ठीक है। वो तीसरी संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? वो कोई मान लो कोई संख्या ओ भी हो सकती है, ठीक है, वो पी भी हो सकती है, यानी कि एक्स वाई जेड कोई भी संख्या हो सकती है। अदर देन गिवन टू नंबर्स, यानी कि इन दो संख्याओं के अलावा कोई तीसरी संख्या होगी जो दोनों संख्याओं को, कैसी संख्या होगी? बड़ी से बड़ी संख्या होगी। और वो कैसी होगी? जो दोनों को जो है विभक्त करे, डिवाइड करे, ठीक है। हाँ, क्या करे? भाग करें, ठीक है। हाँ, इसको हम थोड़ा और डीप में जानेंगे, ठीक है। पहले हम देखते हैं एलसीएम। एलसीएम का जो पूरा जो अर्थ होता है लिस्ट कॉमन फैक्टर, यानी फुल फॉर्म होती है लिस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। हाँ, द स्मॉलेस्ट नंबर, द स्मॉलेस्ट नंबर। एचसीएफ के अंदर हमने कहा था ग्रेटेस्ट नंबर। क्या कहा था स्टूडेंट्स? ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या। कैसी संख्या स्टूडेंट्स? बड़ी से बड़ी संख्या। और हम इसमें क्या कह रहे हैं? द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि छोटी से छोटी संख्या। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए, ठीक है। हाँ, द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज completely divisible by every given number is called the least common factor of given numbers। यानी कि अगर हम बात करें, जैसे मैंने यहाँ बताया कि दो कोई संख्या होंगी और उनका तीसरी संख्या क्या होगी? एचसीएफ होगी स्टूडेंट्स, ठीक है। हाँ, ऐसे यहाँ पर भी कोई दो संख्या होंगी, कोई x और y होंगी, लेकिन ऐसी कोई तीसरी संख्या होगी जो इन दोनों को भाग ना करके इन दोनों से भाग हो जाए, ठीक है। हाँ, अगर दोनों इसको भाग करते हैं, मान लो कोई संख्या x है, एक y हमारे पास, ठीक है, इन दोनों से भाग हो रही है, इन दोनों से भाग हो रही है, तो वो हमारा क्या है? एलसीएम है। क्या स्टूडेंट्स? एलसीएम। अगर वो संख्या इन दोनों को भाग कर रही है, वो संख्या इन दोनों को भाग कर रही है, तो स्टूडेंट्स वो क्या हमारा? एचसीएफ है। क्या स्टूडेंट्स? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। हाँ, ठीक है। हाँ, इसको हम थोड़ा जब पर्सन करेंगे, जब एक्सरसाइज करेंगे, तो तब जाके इसको थोड़े से और हम क्लियर करेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। हाँ, इसके बाद आता है हमारा तीसरा पॉइंट, फैक्टर, यानी कि गुणनखंड। All those numbers from which a whole number is divided into a given number are called multiples or multiples of the given number,
ठीक है, इसको हम ऐसे समझेंगे, किसी दी गई संख्या में जितनी संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाता है, क्या लग जाता है स्टूडेंट्स, भाग लग जाता है, उन सभी संख्याओं को दी गई संख्या का गुणनखंड या अपवर्तक, ठीक है, गुणनखंड और अपवर्तक एक ही नाम है, ठीक है, हाँ, अपवर्तक कहा जाता है। जैसे 30 में 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मैं इसको एक बार थोड़ा यहाँ समझा देता हूँ। मान लो कोई संख्या मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, वो है 20, ठीक है। और 20 कि ऐसे कितने फैक्टर हैं, कितने टुकड़े हैं जो 20 को भाग करें। अगर मैं बात करूं, देखो एक बार, 20 गुना 1 बराबर 20 आ रहा है, ठीक है, हाँ, 10 गुना 2 बराबर 20 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अगर मैं बात करूं 5 गुना 4 बराबर 20 आ रहा है, ठीक है, हाँ। इसके अलावा जो है हम देख सकते हैं कि इसके जो फैक्टर हैं ये हमारे पास आगे, ठीक है, हाँ। अब मैं बात करूं इसके फैक्टर क्या क्या बनेंगे 20 के, ठीक है। एक तो सबसे पहले 20 का बनेगा 1, ठीक है, उसके बाद 2, ठीक है, हाँ। इस तरह हम कह सकते हैं, क्योंकि इनके जो है ये सारे के सारे क्या है, इसके टुकड़े हैं, और ये टुकड़े अपने आप में जो है इसके फैक्टर हैं, ठीक है, हाँ। इसके बाद 4 नंबर पर आता है हमारे पास HF ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। इसको हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे और इसको समझेंगे कि ये होता क्या है, ठीक है, हाँ। स्टूडेंट्स, अगर मुझसे कोई कहे कि आपको 1/2, 4/3, 9/8, 7/2 एक्स्ट्रा हमारे ETC कोई नंबर हैं, ठीक है, हाँ, इत्यादि हमारे पास कोई जो है संख्याएं हैं, उनका बोले कि इनका हमें HCF निकालना है। देखिए, साधारण संख्याओं का निकालना और एक जो हमारे भिन्न है फ्रैक्शन है, इनका निकालने में थोड़ा फ़र्क होता है, ठीक है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अगर हम फ्रैक्शन का, किसी भी फ्रैक्शन का क्या निकालें, HCF निकालें, यानी कि भिन्नों का हम महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो इसमें जो हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला है HCF ऑफ न्यूमरेटर्स, यानी कि जो हमारे पास अंश हैं, क्या हैं स्टूडेंट्स, अंश होता है। जैसे मैंने लिखा 7/2, 7/2, ठीक है। तो इसका जो ऊपर वाला जो नंबर होता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, ठीक है। और जो नीचे का जो नंबर होता है इसको बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर्स, ठीक है, हाँ। यानी कि ये होता है हमारा स्टूडेंट्स अंश। क्या होता है स्टूडेंट्स, अंश होता है, और नीचे का होता है हमारा हर। और जो फ्रैक्शन होती है ये अंश बटे हर, यानी कि P/Q के फॉर्म में ही होगी फ्रैक्शन हमारी, ठीक है। अगर हम, या फिर फ्रैक्शन हमारी डेसिमल होगी, तो अभी हम डेसिमल की बात नहीं करें, हम ओनली फ्रैक्शन की बात करें। यानी कि ऐसी कोई संख्या जिसे P/Q है और P/Q के फॉर्म में है, वो फ्रैक्शन है, तो उसका जो हमें HCF निकालना होगा वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, HCF ऑफ न्यूमरेटर्स, यानी कि जो हमारा अंश होगा इसका क्या निकालेंगे हम, HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, हम पहले निकालेंगे HCF। उसके बाद LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स। अभी हम देखो HCF की बात कर रहे हैं, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, HCF की बात कर रहे हैं, किसकी, फ्रैक्शन के HCF की, किसके की, फ्रैक्शन की। लेकिन उसमें क्या है कि ऊपर हमें क्या निकालना है, उसका जो डिनोमिनेटर है उसका HCF निकालना है, और जो न्यूमरेटर है इसका HCF निकालना है, और LCM जो हमें है निकालना है डिनोमिनेटर का, यानी कि अंश का हमें निकालना, क्या निकालना है, अंश का हमें HCF निकालना है, और हर का हमें निकालना है जो है LCM, ठीक है। अभी हम जब पर्सन करेंगे तो इसमें इस तरह के हमारे क्वेश्चन आएंगे, उनको हम सोल्व करेंगे, ठीक है, हाँ। अगर हमसे बात करी जाए आगे कि LCM ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि किसी भी फ्रैक्शन का जो है हमें जो है उसका LCM निकालना, किसी फ्रैक्शन का, हम क्या करेंगे, ठीक है। मैं इसमें बता देता हूँ स्टूडेंट्स, हमने वही P/Q के फॉर्म है उसी के बारे में बात करेंगे। और उसका जो है हमें जब LCM की बात करी जाए तो ऊपर के जो नंबर हैं, मान लो 7, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 7/2 है या 9/4 है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर इसकी फॉर्म, यानी कि 7/2, इसके बाद मैं 4/5 और 9/4 में लिख देता हूँ। कोई हमसे कहे कि इसका हमें LCM ज्ञात करना है, तो स्टूडेंट्स LCM ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले ऊपर वाले, यानी कि जो अंश होते हैं स्टूडेंट्स, उनका हमें क्या निकालना पड़ेगा, उनका हमें जो है अंश का LCM निकालना पड़ेगा। और अगर हमसे कहे वो, अगर वो हमसे कहे कि भाई हमें जो है फ्रैक्शन का
जो है HCF ज्ञात करना है तो हमें अंश का क्या निकालना पड़ेगा, जो है हमें HCF निकालना पड़ेगा। इस तरह की जो हम बातें हैं वो आगे पूरे जो है हम करेंगे। जो हमारे पास जो हमारी एक्सरसाइज होगी उस प्रश्नावली में हम देखेंगे अलग अलग तरह के क्वेश्चन लिए हमने, छाँट छाँट के अच्छे से क्वेश्चन बनाए हैं, और उनमें हम जो है इस तरह के देखेंगे कि हमें किस तरह का जो है ये फॉर्मूले थोड़े तब समझ में आ जाएंगे अच्छे जब हम जो प्रश्नावली करेंगे, ठीक है। हाँ, इस तरह के जो क्वेश्चन हम कोशिश करते हैं कि वो हमारा जो है अच्छे से हम प्रश्न करेंगे, और ताकि हर परीक्षा में आने वाले क्वेश्चनों को जो हम आसानी से कर सकें। और मैं कोशिश करूँगा कि उन जो क्वेश्चन हमारे उनको जो है सही तरीके से किया जाए, ताकि हमारा टाइम भी बचे और जो हमारा जो है जो परीक्षा है वो भी पास हो जाए, और किसी भी बिना किसी गलती के हमारे जो है सवाल हो जाएं और हम अच्छे से क्वेश्चन को सोल्व कर सकें, ठीक है। मैं पहला क्वेश्चन देखता हूँ अपनी स्क्रीन पे स्टूडेंट्स। लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है, व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ 6, 10 एंड 15, यानी कि 6, 10 तथा 15 का एलसीएम जो है क्या होगा, ज्ञात करें, ठीक है। हाँ, इस तरह के जो सवाल हैं उनमें मैं आपको बता चुका हूँ कि हमें जो है मैंने बताया था कि हमारे पास x, y, z यानी कि ऐसी कोई भी संख्या हो सकती है, या हमारे पास x, y कोई भी हो सकती है। 2 अंक जो है संख्या हो सकती हैं, 3 भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कितनी संख्या दे रखी है, 3 संख्या, 6, 10 और 15। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी तरह की, और इनको हम सीखेंगे, ठीक है। हाँ, तो मैं इनको एक बार एलसीएम देखते हैं। मैंने बताया था कि एलसीएम के अंदर स्टूडेंट्स जो हमारा होता है, एलसीएम के अंदर मैंने बताया आपको कि हमारा कैसा नंबर होगा, जो लिस्ट नंबर होगा, कैसा होगा, लिस्ट नंबर होगा, कैसा नंबर होगा, यानी कि लोवेस्ट नंबर होगा। और जो है HCF के अंदर मैंने बताया कि आपका हाईएस्ट नंबर होगा। अब इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। पहले हम एक बार निकालते हैं स्टूडेंट्स। जो है एलसीएम जो है हमारा वो हम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हाँ, सबसे पहले मैं 6 लिख देता हूँ, उसके बाद 10 लिख देता हूँ, उसके बाद में 15 लिख देता हूँ, ठीक है। इनका हम निकालने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जो हमारा सबसे छोटा नंबर है वो किससे भाग हो रहा है, ठीक है। ये 6 है, मेरा किससे भाग हो रहा है स्टूडेंट्स, ये हो रहा है मेरा 2 से। तो 2 तिया 6, 2 3 जा 6 हो गया। उसके बाद 10 पे लेते हैं, 2 5 जा 10। उसके बाद 15 हमारे 2 से नहीं हो रहा, तो हम इसको सेम लिख देते हैं, ठीक है। हाँ, इसके बाद मैं देखता हूँ फिर हमारा 3 है, तो ये अकेला है। चलो मैं 3 को एक बार डिवाइड कर लेता हूँ। पहले हमारा 2 डिवाइड हो रहा है, मैं इसको थोड़ा स्किप करके फिलहाल 5 से मैं डिवाइड कर लेता हूँ, 3 से हो जाएगा। जो नहीं हो रहा उसको सेम लिख देते हैं, 5 1 जा 5 एंड 15 को 5 3 जा 15, यानी कि 5 एकम 5 और 5 तिया 15, ठीक है। हाँ, इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे 2 नंबर आगे 3 3 1 जा 3, 1 हमारे पास पहले ही है, और 3 1 जा 3। जब हम फैक्टराइजेशन मेथड से स्टूडेंट्स हम कोशिश करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारे पास यहाँ पर जो है सारे के सारे डिजिट वो क्या हो, हमारे पास जो है 1 हो, 1 होने चाहिए, और तब जाके हमारा अच्छे से उत्तर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अब मैं इसको देखता हूँ यहाँ पे लिख के, 2 इंटू में 5 इंटू में 3, ठीक है। यानी कि हमारे पास कितने फैक्टर बने, 3, 2 5 3, कितने बने, 2 5 3, 3 बने। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, उसके बाद में तिया 30, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, यानी कि अगर हम बात करें इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 30 आएगा, जो कि हमारा पहला ही ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। अब मैं इसको शॉर्ट में सीखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये तो आपको सभी को आता होगा फैक्टराइजेशन मेथड, जो है पहले मैं इसको शॉर्ट सीखता हूँ, उसके बाद में देखते हैं कि फैक्टराइजेशन हमारा अच्छा है या हमारा जो शॉर्ट ट्रिक है वो हमारी अच्छी है। स्टूडेंट्स, मैं बात करता हूँ, मेरे पास 3 संख्याएं, 3 नंबर दिए हैं, 10 जो है 6 और उसके बाद 15। मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, ऐसा लिख लूँ मैं एक बार, 15 10 उसके बाद 6। ऊपर नीचे छोटा बड़े से कोई फ़र्क नहीं है, हमारा किसी भी तरह का हमारा नंबर हो कोई दिक्कत नहीं है। मैं 6 ऊपर लिख देता, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या करना है कि जो ये बड़ी संख्या है इसको हमें इसका जो पहाड़ा, इसकी जो टेबल पढ़नी है, ठीक है। मैं एक ऐसा यहाँ पर एक निशान बना देता हूँ इस तरह का, ठीक है। हाँ, जो 15 है, 15 है, इसका मैं पहाड़ा पढ़ूँगा, ठीक है। 15 का जो पहाड़ा 15 एकम 15, 15 दूनी 30। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ 30 में लिख देता हूँ, ठीक है। क्या लिख दूँ मैं, 30 लिख देता हूँ, ठीक है।
तो कितने पे गुना गया, ये 2 पे गया। अगर मैं यहाँ देखूँ 10 तिया 30, कितने पे जा रहा है स्टूडेंट्स, 3 पे। उसके बाद मैं देखता हूँ 6 गुना 5, 6 पंजे 30, यानी कि जो 30 है ये हमारा बड़ी से बड़ी संख्या नहीं है, ये हमारी छोटी छोटी संख्या है। ठीक है, लिस्ट कॉमन जो है, सॉरी लिस्ट एलसीएम निकाल रहे हैं हमारे, तो हमारा ये क्या है स्टूडेंट्स, बड़ी से बड़ी संख्या है जो हमारी इन तीनों संख्याओं को जो है 3 संख्याओं से भाग हो रही है। क्या हो रही है, 3 संख्याओं से भाग हो रही है। जैसे मैं बात करूं देखिए 6 का, तो मैं यहाँ पे 30 लिख देता हूँ, तो 6 पंजे 30, यानी कि 6 5 जा 13। तो इस तरह जो हमारा उत्तर आया ये हमारा क्या है, जो 13 है ये हमारा एलसीएम आया। ठीक है, ये मेरा शॉर्टकट मेथड था। और बाकी 1-2 क्वेश्चन आएंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम दोनों मेथड से, यानी कि हमारा फैक्टराइजेशन मेथड से प्लस में जो हमारी शॉर्ट ट्रिक है, इन दोनों से हम इस सवाल को करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम एक क्वेश्चन और देखते हैं इस तरह का। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, हाँ 16, 24 तथा 48 का एलसीएम ज्ञात करें। 16, 24 और 48, 48। ठीक है, हाँ, फाइंड द एलसीएम ऑफ 16, 24 एंड 48, यानी कि 16, 24 और 48 का जो है इसमें हमसे एलसीएम पूछा गया है। एलसीएम अब हम ज्ञात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, हम सबसे पहले मैं देखता हूँ हमारा जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 8 जा 16, 2 8 16। उसके बाद हमारा जो 12 पे जा रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, उसके बाद 2 दूनी 4, 2 चौके 8। ठीक है इसके बाद मैं देखता हूँ आगे हमारा किससे डिवाइड हो भाग हो रहा है, 2 से। फिर 2 से बात करते हैं 2 चौके 8, ठीक है, 2 छक्के 12, उसके बाद में 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 12 दूनी 24। इसके बाद में मैं फिर देखता हूँ 2 से हमारा डिवाइड हो रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छक्के 12। ठीक है, हाँ, हमें देखिए स्टूडेंट्स धीरे धीरे बढ़ना है, धीरे धीरे सवाल को करना है, लेकिन ये धीरे धीरे हम यहीं पे करना है। एग्जाम में हमें इतनी प्रैक्टिस करनी है कि ताकि हमें जो है आंसर दूर से ही दिख जाए, या फिर हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़े और हम अपने जो है सवाल को, जो सवाल है उसका उत्तर हम जो निकाल सकें। ठीक है इसके बाद मैं 2 से करता हूँ, 2 एकम 2, उसके बाद नहीं जा रहा तो 2 तिया 6। ठीक है स्टूडेंट्स, के बाद मैं देखता हूँ हमारा जो है 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 1, 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3। देखिए मैंने बताया था कि लास्ट में हमारे पास 1 1 1, यानी कि अगर 3 संख्या है तो 1 आना ही ज़रूरी है, 2 संख्या है तो 1 आना ज़रूरी है। इसके बाद हमारा जो सवाल है वो आसान हो जाता है हमें निकालना। ठीक है, अब हमारे पास जो है 1 2 3 4, यानी कि जो 4 है वो 2 है, वो 4 बार है, 2 फिर 2, उसके बाद फिर 2, उसके बाद एक हमारे पास जो है 3 बच गया, इसके मैं इसको देखता हूँ। ठीक है अब हमें एलसीएम के लिए देखो क्या करना होता है, जो मैंने बताया था पिछले सवाल में कि हमें एक दूसरे को जो उसको है, जो हमारे जो भाग जिनसे हम जो फैक्टर होते हैं उनको हमें गुना करना होता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया 48, 48। ठीक है, हाँ, तो इसका जो हमारा उत्तर है वो मिला हमें उत्तर इसका ऑप्शन डी, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट्स हम इसको सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। मैंने लिखा 48, 24 और 16। ठीक है, हाँ, इस तरह का मैंने आपको तीनों को बताया था कि हमें अगर 3 संख्या है तो 3 तरह का हमें ये एक हिसाब से तीर का निशान बना लेना है हमें। ठीक है, हाँ मैंने कहा कि जो हमारी सबसे बड़ी संख्या है उसका हमें पहाड़ा पढ़ना होता है, उसका हमें टेबल पढ़ना होता है। ठीक है, अगर मैं 48 की बात करूँ, ठीक है, अब मैं देखिए मुझे लग रहा है कि 48 से सारी संख्याएं छोटी हैं और कुछ कुछ मैच सा हो रहा, तो मैं 48 को पहाड़ा एक बार यहाँ 48 कर लिख के ही देखता हूँ, मैं आगे नहीं जाता। ठीक है, मैं अगर बात करूँ तो 16 तिया 48 और 24 का दूना 48 और 48 एकम 48। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें तो यही भी हमारा जो है बस इतना सा काम करना था। हमारा ये जो ताम झाम है इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, बेसिक फिर भी हम कोशिश करते हैं कि इसको हम जो है सोल्व करें और सीखें, क्योंकि हमारी यहाँ पर गलती होनी चाहिए, परीक्षा से जाने से पहले गलती हो जानी चाहिए, परीक्षा में जाने के बाद गलती नहीं होनी चाहिए। अगर परीक्षा में गलती हो गई तो हमारे नंबर भी कट जाएंगे और हम क्या है फेल हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए हमें यहीं पर अपना जो है जितनी भी गलतियाँ उनको सुधारना है और अभी परीक्षा आने से पहले उनकी तैयारी करनी है। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि शॉर्टकट से हमें कोशिश करने की हमारा उत्तर आ जावे। ठीक है, हाँ, इसके बाद हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, द एलसीएम ऑफ 3, 4, 8 एंड 9 इज। ठीक है, इसको मैं थोड़ा देखता हूँ अभी। देखिए मैं इसको एक बार यहाँ लिख देता हूँ। हमें एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है? एलसीएम। ठीक है, 3, 4, 8 एंड 9, इनका हमें एलसीएम निकालना है। इसको मैं एक बार थोड़ा सा कोशिश करता हूँ, करेंगे इसको। ठीक है, सबसे पहले हमारी जो 3 है, ये इससे मैंने सबसे पहले बताया कि छोटी संख्या है, जो हमारा छोटा नंबर है उससे हम भाग करते हैं। मैं 3 से भाग करता हूँ, 3 1 जा 3। उसके बाद हमारा 4 नहीं हो रहा किसी से डिवाइड, तो 4 सेम लिखेंगे। इसके बाद 8 को लिखेंगे, उसके बाद 3 3 जा 9, यानी कि 3 3 9। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं कि फिर हमारे पास जो है सबसे छोटी संख्या 3 बच गई, तो हम 3 को लिखेंगे 1। उसके बाद 4 नहीं भाग हो जा रहा, 8 भी भाग नहीं हो रहा, 3 एकम 3, यानी 3 1 जा 3। ठीक है, इसके बाद छोटी संख्या मेरे पास 4 बच गई, तो हम 4 को एक बार भाग करते हैं किससे? 2 से। ठीक है, 1 2 दूनी 4, 2 चौके 8 1। ठीक है, इसके बाद फिर मैं 2 से भाग करूँगा। ठीक है, हाँ, 1 2 एकम 2, उसके बाद 2 दूनी 4, उसके बाद 1। ठीक है, उसके बाद में मैं फिर लिखूँगा 1 1 2 एकम 2, उसके बाद फिर 1। ठीक है, यानी कि मैं एक कंडीशन आपको बताऊँ कि हमारा सवाल तब पूरा होगा जब हम जो है नीचे सबसे नीचे लास्ट में एंड में हम क्या लिखेंगे? 1 1 हम उसकी संख्या को लिख देंगे, तब हमारा सवाल होगा। ठीक है, देखिए ये जो मैं यहाँ लिखूँगा अभी जो है 3 × 3 × 2 × 2 × 2, 3 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, ये हमें मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, परीक्षा में हमें ऐसा नहीं करना है। हमें तो सीधा यहीं से पहाड़ा शुरू कर देना। 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 36 दूनी 72। हमें यहीं पे ही अपना जो है काम तमाम कर देना है और हमें उत्तर लिखना है। ये अगर आप किसी एकेडमिक परीक्षा की जो है परीक्षा दे रहे हैं, मान लो आपको किसी जो है स्कूल में पढ़ रहे हैं एचसीएफ एलसीएम, तो वहाँ पे आपको ये हमें करना होता है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा आंसर आएगा 72, दैट इज़ एलसीएम। जो 72 है हमारा, वो क्या स्टूडेंट्स? वो हमारा एलसीएम है। स्टूडेंट्स क्या हमारा? एलसीएम है। ठीक है, हाँ, इस तरह के अब मैं ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम आगे देखते हैं इसके बाद में। ठीक है, हाँ, इसके बाद में देखता हूँ स्टूडेंट्स में क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ ब्रैकेट 2 × 3 × 5, 2 × 3 × 5 × 7 एंड 2 × 3 × 7। इस तरह क्वेश्चन है। ये देखने में थोड़ा सा हमें ऐसा लग रहा है कि कितना जो है भयानक सवाल है, हैं? कितना जो है इसमें हमें क्या करना पड़ेगा इस तरह के सवाल में। कुछ नहीं स्टूडेंट्स, ये इसको हम देखिए, सबसे पहले मैं देखूंगा कि ये प्रश्न में हमें क्या पूछा गया। स्टूडेंट्स, हमसे पूछा गया एलसीएम, यानी कि जो हमारा जो है सॉरी स्टूडेंट्स, गला थोड़ा ख़राब है ठंड पड़ रही है। मैं देखता हूँ 2 3 5 इसमें दिया हुआ है, इस पर 2 3 5 7। मैं सबको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको लिखा होगा 3 × 3 × 2 × 2 × 2। इस तरह का हम कुछ लिख रहे थे। मैंने आपको बताया कि इसके बाद हम इसके एलसीएम निकालते हैं, तभी लिखते हैं। ठीक है, तो क्या मुझे ऐसा नहीं दे रखा इन्होंने 2 × 3 × 5, ऐसा दिया नहीं है। ये हमें दिया हुआ है तो इसको मैं ऐसे लिख लूँ। उसके बाद स्टूडेंट्स मुझे दिया हुआ है 2 × 3 × 5 × 7, ये हमें सेकंड नंबर पे दिया हुआ है। जो थर्ड हमारा नंबर है वो दे रखा है हमें। ठीक है, 2 × 3 × 7। ठीक है, और बोला कि इनका क्या है एलसीएम के, फाइंड द एलसीएम। ठीक है, हाँ, तो मैं इसको देखो ऐसे समझता हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इस तरह के जो सवाल हैं हम, ठीक है, अब हम इसको मल्टीपल नहीं करेंगे। 2 × 3 × 5, ठीक है, इसको हम 30 नहीं लिखेंगे। क्या नहीं लिखेंगे स्टूडेंट्स? नहीं लिखेंगे। 2 3 6 6 5 30 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें तो जो सवाल है वो सारा जो आंसर है वो हम इस तरह के दे रखे हैं कि ऑप्शन वाइज जो हमें वो ज्ञात करने हैं। ठीक है, हाँ तो देखिए अभी हम सबसे पहले एलसीएम देखेंगे कि इसमें भी 2 है हमारे पास, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। ऑप्शन में हमारे पास 1 2 3, इनमें भी 2 है।
ठीक है, अभी तक हमारे 4 ऑप्शन ठीक मिल रहे हैं। उसके बाद 3 किस्में शामिल हैं, इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है, यानी कि 2 भी है हमारे पास, 3 भी है हैं। उसके बाद फिर देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, 5 भी मिल रहा है हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे क्या मिल रहा है, 7 भी मिल रहा है। तो ये हमारा इस तरह के जो ऑप्शन होगा हमारे पास वो हमारा आंसर होगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। हाँ, तो हमारे पास ऑप्शन इसका स्टूडेंट्स क्या हुआ, राइट आंसर हमारा बी, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इज़ द राइट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, इस तरह के जो हमारे जो पर्सन है इसमें हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और किसी तरह की कोई चिंता करने की बात नहीं है, बस थोड़ा समझना है और आगे हमें क्वेश्चन ध्यान से करना है ताकि हमारी कोई गलती की गुंजाइश ना रहे और हमारा जो हमारे परीक्षा में नंबर हैं, जो हमारा जो इस तरह का जो सवाल आएगा वो हमारा जो है सुरक्षित रहे, सेफ रहे अगर हम इसको गलत नहीं करेंगे तो, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 6 मेरे पास, ठीक, इसको पढ़ते हैं। व्हाट विल बी द HCF ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है, एंड 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11, ठीक है। हाँ, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 और 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11 का HCF क्या होगा, ठीक है, कौन सा होगा, यानी कि HCF की बात कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो है मैंने बताया कि आपको LCM में हम संख्याओं को इस तरह लिखते हैं, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, ये मैंने पहली संख्या को सेम टू सेम उतार लिया। उसके बाद सेम संख्या को मैं ऐसे लिख देता हूँ। उसके बाद ठीक है 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11, 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि मेरा एलसीएम जो है, मुझे तो सॉरी एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, ठीक है। जो इस तरह के जो सवाल हैं, मैं आपको बता दूं कि मैंने जो पिछली सवाल में आपको बताया था कि सेम उसी तरह हमें इसका जो है आंसर फाइंड करना होता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमारे पास जो है इन दोनों में क्या क्या मिल रहा है हमारे पास स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमारे पास 3 मिल रहा है। क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स? 3 मिल रहा है। दोनों में क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स? हमारे पास 3 मिल रहा है, यानी कि 3। इसके बाद दोनों में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या मिल रहा है? दोनों में 5 मिल रहा है। क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स? 5 मिल रहा है। इसके बाद स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास क्या मिल रहा है? कॉमन 7 मिल रहा है, यानी कि 3 गुना 5 गुना 7, 3 गुना 5 गुना 7, यानी कि इसका आंसर राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स डी, ठीक है। अब मैं इसको बी मतलब सॉरी सी क्यों नहीं कर सकता? देखिए जब मुझे एचसीएफ निकालना हो, उसका एलसीएम निकालना होता स्टूडेंट्स, क्या निकालना होता? एलसीएम निकालना होता। ये मैं यहाँ पर इसको एचसीएफ में लिख रहा हूँ क्योंकि हमें एचसीएफ ज्ञात करना था। अगर मुझे सॉरी यहाँ पर एलसीएम निकालना होता तब मैं क्या करता? 3 गुना 5 गुना 7 भी लिखता। उसके बाद जो हमारे पास बच गए 11 बच गए, मैं गुना 11 को भी लिखता, ठीक है। और मेरे पास शुरू में 2 भी बच गया, इस 2 को मैं यहाँ लिखता, तो हमारा एलसीएम आ जाता। यानी कि एलसीएम में हमें बड़ी से बड़ी संख्या सॉरी छोटी छोटी संख्या लेनी है जो इन सब से भाग कर दे। तो ये हमारे पास भाग इनको जो कर रही है इनसे भाग हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और हमें एलसीएम एचसीएफ के अंदर स्टूडेंट्स हमें जो है इस तरह का मैच करना है कि जो मिल रहा है वही लेना है, और एलसीएम के अंदर जो नहीं मिल रहा उसको भी हम क्या है काउंट करेंगे। जैसे 11 नहीं मिल रहा था हमारे पास, 2 भी नहीं मिल रहा था, तो हमने ये काउंट कर लिया एलसीएम के अंदर, ठीक है। जो ये नीचे मैंने आंसर लिखा है आपको, ये अकॉर्डिंग टू एलसीएम, यानी जब हमसे एलसीएम की बात करें, लघुत्तम समापवर्तक याद करने की बात करें, जैसे प्रश्न नंबर 5 में हमें बताया गया था, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ प्रश्न नंबर 5 में देखिए पीछे बताया था कि फाइंड द एलसीएम, ठीक है। हाँ, तो इस तरह हमें जो है अगले क्वेश्चन में ऐसे पूछा था, तो वो अब हम बात करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं एक बार क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स हमें। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट विल बी द एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर? 2 लगातार विषम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि कौन सी 2 लगातार विषम संख्या हैं, लेकिन इन्होंने ये कहा कि लगातार हैं, कंसेक्यूटिव हैं, कैसी हैं? लगातार हैं, और कैसी हैं? विषम संख्याएं हैं। यानी कि दोज नंबर्स आर नॉट कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग नहीं होती वो हमारी क्या हैं? विषम संख्याएं हैं, ठीक है। अब ऐसी कोई भी 2 संख्या हम ले सकते हैं। मान लो एक तो मैं लिख लेता हूँ 3, एक ले लेता हूँ 5, ठीक है। 2 की बात करिए इन्होंने। इसका एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। क्या करना है स्टूडेंट्स? एचसीएफ ज्ञात करना है। एक मैं यहाँ पे लिखूँगा आपके लिए 19
और दूसरा मैं लिखूँगा आपके लिए 21। 21 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये जो है ऐसा नहीं कि 3 से और 7 से भाग हो रहा, नहीं, हमें लिखा है विषम संख्या, यानी कि जो 2 से भाग नहीं हो, 2 से भाग नहीं हो पूरी पूरी, वो हमें क्या लिखनी है, जो हमारी होती है वो विषम संख्या होती है। अब मैं 3 और 5 इनका एचसीएफ निकालता हूँ। सबसे पहले जो छोटी संख्या है उसको अंदर लिखते हैं और जो बड़ी संख्या है उसको, सॉरी, जो छोटी संख्या उसको बाहर लिखते हैं और बड़ी संख्या उसको अंदर लिखते हैं। 3 1 जा 3, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया स्टूडेंट्स, 2 आया। इसके बाद जो ये 3 है ये हमारा अंदर चला जाएगा इसमें, ठीक है। 2 एकम 2, ठीक है स्टूडेंट्स, कितना बचा 1, यानी कि फिर 1 के बाद फिर मैं इसको 2 को लिख देता हूँ अंदर, तो यानी कि 1 दूनी 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा काटा 0, ठीक है। इस तरह में सवाल हमारे पास इसका एचसीएफ कितना आया स्टूडेंट्स, हमारे पास 1 आया। क्या आया, एचसीएफ आया हमारे पास 1, ठीक है। हाँ, अब मैं एक उदाहरण और लेता हूँ 19 और 20 वाला, ठीक है। हाँ, छोटी संख्या बाहर और बड़ी संख्या अंदर, ठीक है। 19 एकम 19, ठीक है। हाँ, तो इसका जो है 2 आया। उसके बाद मैं 19 को लिख दिया अंदर, ठीक है। उसके बाद 2 नीम 18, 2 9 जा 18, ठीक है। नियरेस्ट पे गया 1 बचा। उसके बाद मैंने यहाँ फिर 2 को अंदर लिख लिया। इस तरह हमारा 1 दूनी 2 आ गया, ठीक है। हाँ, यानी कि हमारे एचसीएफ के अंदर ये ध्यान रखना है कि हमारे पास क्या है, नीचे शेष में क्या हो, 0 बचे, यानी कि जो हमारा रिमाइंडर है वो हमारा 0 बचे, किसी भी हालत में वहाँ कुछ शेष नहीं बचना चाहिए, तभी हमारा एचसीएफ जो है ज्ञात होता है, एचसीएफ हमारा निकलता है। तो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन व्हाट विल बी द एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, यानी कि 2 जो हमारी जो कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर है, कैसे हैं कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर, 2 विषम संख्या हैं लगातार हैं, उनका एचसीएफ क्या होगा स्टूडेंट्स। हमारे यहाँ क्या आया, यहाँ 1 आया, इसके बाद यहाँ क्या आया, फिर भी 1 आया, तो इसका आंसर क्या आता है स्टूडेंट्स, 1 ही आता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। What will be the HCF of 2 consecutive even number। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे किसकी बात की गई है, इवन नंबर की, किसकी, सम संख्याओं की, यानी कि ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग हो जाती हैं। अच्छा, 2 से भाग होने वाली संख्या की पहचान क्या है, मुझे बताओगे क्या स्टूडेंट्स, जो 2 से संख्याएं जो हमारी भाग होती हैं उनके क्या पहचान है स्टूडेंट्स, उसकी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले कि उनके जो हमारा जो लास्ट अंक होगा वो 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, ठीक है। 6 होगा, ठीक है। इस तरह जो हमारे क्वेश्चन है, जो सॉरी हमारे जो लास्ट डिजिट होगा, मान लो कोई संख्या 80 लिखी हुई है, तो इसमें जो लास्ट का जो अंतिम नंबर है वो हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर मैं 69 की बात करूँ तो इसमें क्या है, 9 है, ये क्या हमारा विषम नंबर है, ठीक है। हाँ, इसका जो अंतिम अंक की बात करें, क्योंकि इसका जो पहला अंक है वो क्या 2 से भाग हो रहा है, 6 हो रहा, 2 3 6, लेकिन हमारा 9 नहीं हो रहा, इसलिए क्या हमारे 69 इज़ द जो हमारा कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूँ 2 लगातार विषम संख्याओं को एचसीएफ की, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, मान लो अगर मैं 2 सम संख्याओं की बात करूँ, अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी दो सम संख्या है उसके अंतर में 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, ठीक है। इस तरह के जो अंक होंगे, अगर मैं बात करूँ, मैं लिख लेता हूँ एक बार यहाँ पे 20, इसके बाद दूसरा ले लेता हूँ मैं 22, 20 एंड 22। एक उदाहरण में लिख लेता हूँ 4 एंड 6, ठीक है। 2 मैं एग्जाम्पल लेके जो है इनका जो कोशिश करूँगा इनको, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इन दोनों के एचसीएफ की, ठीक है, हमने बताया कि छोटी संख्या है हम लिखते हैं बाहर और बड़ी संख्या को लिखेंगे हम अंदर, ठीक है। 20 1 जा 20, 20 एकम 20 लिखेंगे, हमारा जो रिमाइंडर बचा 2 बचा, उसके बाद 20 को हम अंदर लिख देंगे और इस तरह हम इसको करेंगे 2 दूनी 2 पे जाएगा 10 पे सीधा ये, और ये 20 के बाद यहाँ इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। यानी कि जो इसके अनुसार जो हमारा आया वो एचसीएफ आया हमारा 2, क्या स्टूडेंट्स, 2 आया। अगर मैं 4 और 6 की बात करूं, किसकी बात करें, 4 और 6 की, एक उदाहरण और ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आ जाना चाहिए, बस मैं 4 ले लेता हूं, ठीक है। तो 4 एकम
4 कितने पे गया, 1 पे गया, उसके बाद 2 रिमाइंडर बचा, फिर उसके बाद मैंने 4 को अंदर ले लिया, ठीक है। इसको लंगड़ी भाग भी कहते हैं हम, ठीक है। हाँ, तो 2 दूनी 4, ठीक है। हमारा कितने रिमाइंडर बचा, 0, यानी कि रिमाइंडर कितना बचा हमारा, 0 बचा, ठीक है। जो इस तरह के जो हमारे सवाल हैं इनमें रिमाइंडर कितना बच रहा है हमारा, 2 बच रहा है, ठीक है। हाँ, स्टूडेंट्स मैं देखता हूँ एक बार थोड़ा इसमें। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन व्हाट इज़ द राइट आंसर, इसका राइट आंसर क्या हमारा बी आया, यानी कि 2 लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है स्टूडेंट्स, वो हमारा होता है स्टूडेंट्स, वो हमारा 2 होता है, ठीक है। हाँ, 1 मिनट लाइन पर रहेंगे स्टूडेंट्स। दोबारा लाइव आ जाते हैं स्टूडेंट्स, मैं देखता हूँ एक बार दोबारा। इस क्वेश्चन नंबर 8 को हमने कर लिया था, एक बार थोड़ा अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, उसको मैं सोल्व कर रहा था एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा खत्म हो गया। इसके बाद 9, व्हाट विल बी द एचसीएफ ऑफ 2 प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अभी हमने जो बात की थी वो हमने की थी, सबसे पहले तो बात की थी ओड नंबर की, यानी कि हमने की थी ओड नंबर, इसके बाद हमने की थी इवन नंबर की, इसके बाद हम किसके कर रहे हैं, प्राइम नंबर की, ठीक है। हाँ, इसकी बात करें स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर की, ठीक है। हाँ, जो है व्हाट विल बी द एचसीएफ ऑफ 2 प्राइम नंबर, यानी कि 2 अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। इसमें ऐसा नहीं लिखा कि हम जो है लगातार 2 की बात करा, 2 एचसीएफ की, नहीं, उन्होंने कहा कि सिर्फ एचसीएफ निकालना, किसका निकालना, 2 अभाज्य संख्याओं को, 2 प्राइम नंबर का, ठीक है। मान लो एक संख्या ले लेता हूँ मैं, अपनी जो प्राइम नंबर है 11, ठीक है। एक ले लेता हूँ मैं 13, 11 और 13, इन दोनों के एचसीएफ हम निकालते हैं, ठीक है। हाँ, सबसे पहले मैं 11 को अंदर लेता हूँ और 13 को अंदर, ठीक है। 11 एकम 11, ठीक है। कितना बचा हमारे पास, 2। इसके बाद हम 11 को अंदर लेते हैं और 2 से फिर डिवाइड करते हैं, 2 पंजे 10, 2 5 जा 10, ठीक है। हाँ, इसके बाद हमारे पास रिमाइंडर 1 बचा, उसके बाद 1 को फिर हम बाहर रख के 2 को अंदर लेते हैं, 1 2 जा 2, 1 2 नहीं 2, यानी कि हमारा फिर रिमाइंडर क्या आया, शेष क्या है हमारा, 0 आया। और हमें ये इसका एचसीएफ कितना निकला स्टूडेंट्स, हमारा एचसीएफ निकला हमारा, ठीक है, 1 निकला। इसके बाद एक और मैं बात करता हूँ, अगला उदाहरण लेता हूँ। जैसे मान लो, देखिए हमें अभाज्य संख्याओं की बात करनी है, ठीक है। मैं एक 19 ले लेता हूँ, ठीक है, एक मैं 23 ले लेता हूँ, इसको मैं डिवाइड करता हूँ, 19 एकम 19 पे गया, ठीक है। हाँ, उसके बाद 4 रिमाइंडर आया, फिर मैं 19 को अंदर रखता हूँ, ठीक है, 4 चौके 16, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 3 रिमाइंडर बचा, उसके बाद मैं 4 को अंदर लेके फिर भाग करता हूँ, 3 1 जा 3, यानी कि 3 एकम 3, 1 बचा, उसके बाद 1 को फिर बाहर रख के मैं 3 को अंदर लेके इसका फिर भाग करता हूँ, 3 1 जा 3, सॉरी 1 3 जा 3, यानी कि 1 3 3, रिमाइंडर कितना है हमारे पास, 0। और इसके बाद हमारा एचसीएफ क्या है स्टूडेंट्स, एचसीएफ हमारा आया 1, ठीक है। यानी कि यहाँ भी 1 आया और लास्ट में यहाँ भी 1 आया, तो हम ये कह सकते हैं कि 2 अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ है वो दो कोई भी 2 अभाज्य संख्या हैं उनका एचसीएफ क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास 1 होता है। यानी कि कोई भी 2 संख्याएं हैं, कैसी संख्याएं हैं, 2 अभाज्य संख्याएं हैं, उनका कहीं पे भी देख लेना आप, एचसीएफ जो होगा वो हमारा 1 होगा, ठीक है। और यही हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा है स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन हम और आगे देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 दिया हुआ है, व्हाट विल बी द एचसीएफ ऑफ 24 36 एंड 60, 24 36 व 60 का एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। हाँ, ये मैं काली देता हूँ, ठीक है। जो है 3 संख्या दे रखी हैं, 24 36 और 60 का एचसीएफ पूछा है, ठीक है। एचसीएफ जो है मैंने बताया था आपको कि हमारे पास 2 तरीक़ा से हम निकाल सकते हैं एचसीएफ एलसीएम। जो पहला तरीका होता है वो मैं आपको
पहले भी बता चुका हूँ, वो हमारा फैक्टराइजेशन होता है, ठीक है। और दूसरा हमारा होता है जो है वो हमारा डिवाइड मेथड होता है, ठीक है, भाग विधि जो हम बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको मैं निकालता हूँ एक बार 24, उसके बाद मैं 36 को अंदर रखता हूँ, ठीक है। 24 1 जा 24, ठीक है। हाँ, 6 में से 4 गए तो हमारे पास 2 बचा, और 3 में से 2 गया तो 1 बचा। इसके बाद फिर मैं 24 को अंदर रखता हूँ और इसको फिर सोल्व करता हूँ। 12 दूनी 24, यानी कि 12 2 जा 24, हमारा रिमाइंडर कितना बचा? 0, ठीक है। यहाँ पर एचसीएफ कितना है हमारा? अभी देखिए पहली कंडीशन में एचसीएफ हमारे पास 12 आया है। अभी एक हमें जो दूसरा हमारे पास थर्ड नंबर है उसको भी अब हम लेंगे और हम 60 को अंदर रख के दोबारा इसको सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट, इस तरह के जो हमारे पास 3 संख्याएँ 4 हों तो लास्ट में जो हमारे पास जो एचसीएफ निकल के आता है उसको ही हम आधार मान के यहाँ पर जो है हम सवाल करेंगे। 12 पंजे 60, 12 5 जा 60, यानी कि हमारा रिमाइंडर कितना बचा स्टूडेंट्स? सुनिए, यानी कि जो हमारा है रिमाइंडर वो 0 बचेगा, ये हमारे एचसीएफ की पहचान होगी। और जो लास्ट में आएगा, यानी कि अगर ये एचसीएफ 12 है, कुछ और भी हो सकता था, ये नहीं चलता। लास्ट में जो हमारे 3 संख्याओं का फाइनल निकल के आता है वो हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स? वो हमारा वैलिड एचसीएफ होता है, ठीक है। तो हमारा लास्ट जो एचसीएफ है वो हमारा क्या है? 12 है, 12 है, ठीक है। अगर मैं इसको मैं अब एक बार शॉर्ट समझता हूँ इसको छोटे में, मैं यहाँ 60 लिख देता हूँ, यहाँ मैं 24 लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं 36 लिख देता हूँ, ठीक है। और तीनों के तीनों का मैं अभी कम्बिनेशन बना के आपको निकालने की कोशिश करता हूँ शॉर्टकट में, ठीक है। मैं सबसे पहले यहाँ पे 6 लिखूँगा। क्या लिखूँगा स्टूडेंट्स? 6 लिखूँगा, क्योंकि 6 गुना अगर मैं 6 गुना 6 कर रहा हूँ तो हमारा 36 आ रहा है, और 6 गुना 4 कर रहा हूँ हमारा 24 आ रहा है, और 6 गुना जब 10 कर रहा हूँ तो हमारा 60 आ रहा है, यानी कि 6 दही 60। लेकिन हमारे क्या है, 6 हमारा नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि 6 से बड़ा फिर हमारे पास 12 है जो इसको कम्प्लीटली जो है सबको भाग कर रहा है, ठीक है। इसलिए हमारा 6 ना लिख के हमारा 12 लिखा जाएगा, ठीक है। और ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद। बाकी जो हम पढ़ेंगे वो अगली कक्षा में पढ़ेंगे, और तब तक के लिए अपना